चलो बच्चों, तो यहाँ तक हमारी बातें हो गई थी कि k ग्रेटर देन 1 होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर जो है वो ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर होगा। ठीक है भाई, आगे की बात करते हैं। केस सेकंड, मान लो आपका बेटा जो k है ये अगर नेगेटिव होता है, ठीक है, तो सबसे पहले तो जो नेगेटिव इसका साइन है वो क्या कर देगा बेटा, डायरेक्शन को ऑपोजिट कर देगा। ठीक है बेटा, तो डायरेक्शन तो अपोजिट होने वाली है। बात करते हैं इसकी कि और क्या होगा भाई। तो ध्यान से यहां पर हम केस बना लेते हैं पहला, कि अगर मान लो आपका जो के है वो -1 से 0 के बीच में है। ठीक, इन दिस केस मैग्नीट्यूड की बात करें तो बेटा जो मैग्नीट्यूड है ना वो छोटा हो जाएगा किसका, ए का। जो नया वेक्टर है आपका उसकी जो लेंथ होगी वो ओरिजिनल वेक्टर से छोटी होगी। सेकंड केस, अगर मान लो k इज इक्वल टू -1 हुआ तो अगर मैग्नीट्यूड के टर्म में बात करें बेटा तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और जो इस तरह का वेक्टर है, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड बराबर है, कौन सा वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा बेटा, ये एक नेगेटिव वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हो गया आपका कैसा वेक्टर, एक नेगेटिव वेक्टर। इन द सेम वे अगर मैं बोलूं कि भाई k ग्रेटर देन आपका 1 है, सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ गया, इसको सही करते हैं, k लेस देन बोलो, क्योंकि नेगेटिव में चल रहा है ना, k लेस देन -1 हो जाए तो बेटा जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा ना b का वो ग्रेटर देन हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a से। मीन्स डायरेक्शन अपोजिट होगी लेकिन जो लेंथ होगी वेक्टर की वो क्या हो जाएगी आपकी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ से। तो ये सब है बेटा मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ न्यूमेरिकल वैल्यू। अब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं कि दो वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है और सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। तो इसके लिए हमारे पास दो लॉ होते हैं, एक होता है ट्रायंगल लॉ और दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ। एक एक करके हम दोनों लॉज को देखेंगे। तो सबसे पहले तो हेडिंग ही लिख लो भैया। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो इसमें हम दो लॉ देखने वाले हैं बेटा। पहला तो होगा हमारा ट्रायंगल लॉ एंड दूसरा होगा हमारा पैरेललोग्राम लॉ। ठीक, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेटा किसके बारे में, ट्रायंगल लॉ के बारे में। मान लो आपके पास दो वेक्टर है, या आपके पास एक ए वेक्टर है और आपके पास एक और वेक्टर है बी वेक्टर, और आपको करना है इन दोनों वेक्टर को ऐड। तो देखो कैसे करेंगे। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है ना वो होता है बेटा इन दोनों वेक्टर को आप इस तरीके से ज्वाइन करो कि पहले वेक्टर का दूसरे वेक्टर से क्या बने। मान लो आपको निकालना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो किसी एक वेक्टर को आप पहला वेक्टर बोलो तो दूसरा वाला दूसरा हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है ना। तो जॉइन हेड ऑफ वन वेक्टर टू दी टेल ऑफ अनदर वेक्टर। सबसे पहला काम कि आप क्या करो भाई, पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को ज्वाइन करो। दैट मीन्स ये आपका मान लो ए वेक्टर था बेटा, इसके हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को ज्वाइन कर दिया, कुछ ये बना। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जो पहला वेक्टर का फ्री वाला टेल है उसके टेल से आपको एक वेक्टर ड्रॉ करना है लाइक दिस, है ना। मतलब आपने इसके जो फ्री एंड है ये फ्री टेल है पहले वाले का, इधर से दूसरे वाले की तरफ ये फ्री हेड है। एक थर्ड वेक्टर ड्रॉ करना है
जो फ्री टेल से फ्री हेड को ज्वाइन करे। और यही वाला जो बेटा वेक्टर है आपका, इसी को हम बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। इसी को हम बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। मान लो ये आपका सी वेक्टर था, ठीक है, तो सिंपली इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो सी वेक्टर होगा। ठीक है भाई, मान लो कि ये ए वेक्टर और बी वेक्टर है ना, ये दोनों के बीच का जो एंगल था वो थीटा था, क्योंकि भाई एक्सटेंड करके निकालोगे ना, टेल से टेल ज्वाइन करोगे, तो मैंने कहा थीटा कुछ एंगल था दो वेक्टर के बीच का एंगल, और जो रिजल्टेंट का एंगल था विद ए वेक्टर वो कुछ अल्फा था। ठीक भाई, तो जो सी वेक्टर है बेटा, यही आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। तो ये ट्रायंगल लॉ होता है कि भाई इसमें क्या करना है कि पहले वाले के हेड से दूसरे वाले के टेल को ज्वाइन करो, और जो फ्री एंड है ना, उनको एक नए वेक्टर से ज्वाइन कर दो सच दैट कि टेल से टेल कनेक्ट हो और हेड से हेड कनेक्ट हो। तो आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा बेटा, वही बेसिकली इन दोनों वेक्टर का सम होगा। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, डायरेक्शन कितनी होगी, या फिर एंगल कितना होगा, इसकी बात हम अभी करेंगे। उससे पहले हम पैरेललोग्राम लॉ की बात कर लेते हैं कि इसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो बेटा ध्यान से, सेकंड आपका जो केस है वो है आपका पैरेललोग्राम लॉ। इसमें थोड़ी चीजें डिफरेंट होती है। मान लो ये आपका बेटा ए वेक्टर है, इसको आपको ऐड करना है विद सम बी वेक्टर। तो सिंपली आपको क्या करना है कि पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के टेल को कनेक्ट कर दो, मीन्स क्योंकि वेक्टर की शिफ्टिंग लाउड होती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप क्या करो, यहाँ पे पहले लिख भी देता हूं, join tail of one vector with tail of another vector। ठीक भाई, मान लो इनके बीच का एंगल कुछ थीटा था। अब आपको जो करना है वो क्या करना है कि भाई एक पैरेललोग्राम बनाना है, मीन्स ए वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर खींच दो और बी वेक्टर के पैरेलल भी एक और वेक्टर खींच दो। ठीक है, तो जो बन के तैयार होगा बेटा वो क्या होगा, आपका एक पैरेललोग्राम तैयार हुआ बन के, है ना। ये आपने एक ए वेक्टर पैरेलल, ये ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर के पैरेलल एक और वेक्टर खींचा इक्वल लेंथ का, तो ये बी वेक्टर हो गया। अब ये आपका क्या बन गया, पैरेललोग्राम। अब क्या होता है, ये लॉ क्या कहता है कि ये जो दोनों का है ना, जो डायगोनल है जो दोनों से पास कर रही है, ये वाली जो डायगोनल होगी, यही बेसिकली बेटा आपका क्या है, रिजल्टेंट है दोनों का। ये है आपका सी वेक्टर। ठीक है, मान लो सी वेक्टर इसके साथ कुछ अल्फा एंगल बना रहा है और इसके साथ कुछ बीटा एंगल बना रहा है बी वेक्टर के साथ में। सबसे पहले तो सी वेक्टर को आप लिखोगे कैसे, सी वेक्टर जो होगा आपका वो होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं बेटा, तो देखना ध्यान से, सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये निकलता है आपका अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। जो थीटा है बेटा ये क्या है आपका, एंगल बिटवीन दी टू वेक्टर्स। डेरिवेशन अभी हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल फॉर्मूले में पहले बता देता हूं आपको। एक तो आपका बेटा ये वाला फॉर्मूला हुआ, ठीक है, ध्यान से। अच्छा, ये अल्फा और बीटा के बारे में बात कर लेते हैं। मान लो अल्फा किसके साथ है, ए के साथ है, तो ये जो टेन अल्फा होगा ना, इसकी मैं बात करूं बेटा, तो ये होगा आपका बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। इन दी सेम वे अगर बात करी जाती है मुझसे टेन बीटा की, ठीक है भाई, तो टेन बीटा जो होता, ये होता आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर साइन थीटा अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कॉस थीटा। ठीक है भाई, और आपको ये भी ध्यान रखना है, ये फॉर्मूले है आपके। ठीक है भाई, इवन जो अल्फा है वो किसके साथ एंगल है, ये आपका रिजल्टेंट का एंगल है विद ए वेक्टर, है ना।
और अगर इस बीटा की बात करी जाए तो बीटा जो एंगल है बेटा वो है रिजल्टेंट का विद बी वेक्टर। ठीक है। अच्छा, कुछ रूल्स भी हैं, मतलब स्पेशल केसेस की अगर बात करें तो वो स्पेशल केसेस क्या है बेटा, जैसे इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट होगा ये आपका मैक्सिमम होगा, और जो रिजल्टेंट है वो कितना आ सकता है आपका, सिंपली ये हो जाएगा रिजल्टेंट या फिर सी वेक्टर, ये हो जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक। इन द सेम वे अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते तो सीधा सीधा आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर भी डायरेक्टली ऐड हो जाते ना भाई, दोनों ही तो सेम डायरेक्शन सेम है तो डायरेक्टली ऐड कर दो। ये हो गया आपका पहला केस। अगर मैं दूसरे केस की बात करूं, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इन दैट केस आपका जो रिजल्टेंट होता है ना वो यहां से निकाल लो भाई, cos 90 जीरो होता है, तो होता है आपके पास अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थर्ड एक और केस, मान लो इफ थीटा इज इक्वल टू कितना होता, 180 डिग्री होता, इन दैट केस जो रिजल्टेंट या फिर जो सी की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड वो कितनी होती, आप बोलते ए माइनस स्मॉल ए माइनस बी। अरे बोले यार, यही तो होती। ठीक है, या फिर इन दोनों का बेसिकली डिफरेंस। ठीक, ये आपको रिजल्टेंट देता है। चलो आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, चलो इनका डेरिवेशन भी देख लेते हैं। ठीक है भाई, जो फॉर्मूला है इसका डेरिवेशन, और दोनों में ही बेटा चाहे वो आपका ट्रायंगल लॉ हो चाहे पैरेललोग्राम लॉ हो, सेम ही डेरिवेशन होता है। डेरिवेशन के लिए ये मानो आपका कौन है, ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है। ठीक, हम क्या करते हैं, ये कौन सा वेक्टर हो गया बेटा, आपका बी वेक्टर हो गया। और अगर रिजल्टेंट की बात करें तो रिजल्टेंट कैसा होगा, लाइक दिस, ये क्या है आपका रिजल्टेंट हो गया, कुछ सी वेक्टर। ठीक, मैं क्या कह रहा हूं कि इस लाइन को थोड़ा आगे एक्सटेंड करके आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। ठीक, अच्छा, मान लो ए और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल था वो थीटा था, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। अच्छा, ये बी वेक्टर के पैरेलल है ये वाली साइड, तो ये आपका बी वेक्टर ही होगा। अब ध्यान से इसको भी मैं चलो जोड़ देता हूँ, तो ये आपका इधर ए वेक्टर के पैरेलल मैंने बना दिया। ठीक है भाई, मेरा मेन काम है सी वेक्टर को निकालना। इसका नामकरण कर देता हूँ, जो पैरेललोग्राम वगैरह टाइप का मुझे दिख रहा है, तो इसका नाम मैं पी बोल देता हूँ, इसको क्यू बोल देता हूँ पॉइंट को, इसको आर बोल देता हूँ, इस पॉइंट को एस बोल देता हूँ, और ये जो नया पॉइंट बनाया हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप करके, इस पॉइंट को मैं टी बोल देता हूँ। अब ध्यान से देखते जाना बेटा, आपको निकालना तो पी आ रहा है, तो ध्यान से मैं कहता हूं इन ट्राइंगल कौन सा, क्यू आर टी, अगर क्यू आर टी ट्राइंगल की बात करी जाए तो जो बेटा आर टी है आपका ये कितना हो जाएगा, ये कैसे निकालोगे, तो ध्यान से देखना, मैं क्या कह रहा हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर दैट इज आर टी अपॉन बेस, सॉरी हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है क्यू आर। ठीक है, क्योंकि लेंथ के टर्म में हमें लिखना है, तो फिलहाल जो आर टी हो गया वो कितना हो गया आपका क्यू आर इंटू साइन थीटा। और क्यू आर बेसिकली क्या है, इस वेक्टर की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लेंथ वेक्टर की कैसे लिखी जाती है भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो ये तो निकला आपके पास आर टी मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा। इन द सेम वे मेरे को निकालना है क्यू टी, तो क्यू टी कैसे निकाला जाए, तो देखना क्यू टी अपॉन क्यू आर, ये होगा आपका कॉस थीटा के बराबर, तो क्यू टी हो जाएगा आपका क्यू आर कॉस थीटा, और जो क्यू आर है बेटा वो लेंथ ऑफ बी वेक्टर है, तो इसको लिख देता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस थीटा। सही है भाई, एक तो देखो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है भाई क्यू टी कितना है, और एक हमारे लिए ये आर टी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों हमारे भी काम आएंगे। ठीक भाई, अब मैं क्या कह रहा हूँ, आप कंसीडर करो ट्राइंगल पी क्यू आर को, नहीं नहीं
ट्रायंगल पी आर टी को कंसीडर करो, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर आप हाइपोटेन्यूज सॉरी पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। मीन्स आप लगाओगे पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू टी स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर। सही है भाई, आर टी स्क्वायर और ये हो गया आपके पास क्यू टी नहीं, इसको सही करना पड़ेगा, ये भाई पूरी साइड लो ना, पी आर टी ट्रायंगल कंसीडर किया है तो ये हो जाएगा पी टी स्क्वायर। ठीक। अच्छा, ये जो पी टी है बेटा, इसको आप क्या लिख सकते हो, मैं कहूँगा पी क्यू प्लस क्यू टी इसका स्क्वायर प्लस आर टी का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। पी क्यू कितना हो जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस क्यू टी ये रहा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस आर टी की बात करें बेटा तो आर टी ये रहा, ये है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा। ऐसे भाई ओपन कर लो ब्रैकेट को, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इवन इसका भी स्क्वायर कर दो भाई पहले ही, क्योंकि आर टी का स्क्वायर था ना। अब 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा प्लस ये वाला टर्म, तो ये हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों को देखो भाई, यहाँ से अगर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर आप कॉमन ले लोगे तो आपका क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सही बात। तो ये मैंने लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो जस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर बचेगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ये क्या है, पी आर, और पी आर किसके बराबर था बेटे, पी आर रिजल्टेंट था सी वेक्टर, तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही तो है लेंथ इसकी, तो ये हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है भाई, ये आपका हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ सी। क्लियर। आगे हम बात कर लेते हैं, जैसे ये वाला ट्रायंगल है, ठीक भाई। अब इसमें ध्यान से देखना, आपने वो अल्फा और बीटा की भी बात करी थी ना, तो वो भी प्रूव कर लेते हैं। ये एंगल अल्फा था वहां पर और ये एंगल कितना था, बीटा था। तो देखना ये कैसे निकलेगा, मैं क्या कहता हूँ, इन ट्रायंगल पी आर टी इन ट्रायंगल पी आर टी अदरवाइज चलो यहां पे ही दिखा देता हूं कि टेन अल्फा इन ट्रायंगल पी आर टी, अगर आपसे बात करी जाती टेन अल्फा की, तो वो होता परपेंडिकुलर, दैट इज आर टी अपॉन बेस, और बेस किसके बराबर है बेटा, पी क्यू प्लस क्यू टी के बराबर है। तो टेन अल्फा आर टी कितना भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा अपॉन पी क्यू, ये है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। आया टेन अल्फा। इन द सेम वे आप टेन बीटा की बात कर लेते तो वहां पे बस क्या हो जाता है, बी की जगह ए आ जाता है, नथिंग एल्स। क्लियर। तो ये चीज होती है। ठीक है भाई, प्रूव हो गया। तो आपको ये चीज बेटा ध्यान रखनी है, ये इसका प्रूव है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, ये तो आपका हो गया एडिशन, अब हम बात कर लेते हैं बेटा सब्ट्रैक्शन की।
सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। तो ध्यान से मान लो आपके पास एक ये ए वेक्टर था, है ना, और आपको इसमें से बी वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, तो बेटा देखो क्या करते हैं हम, रूल तो वही दोनों ही सेम काम करते हैं एज इट इज, बस हम थोड़ा मॉडिफिकेशन यहाँ कर देंगे। मैंने कहा देख यार ए वेक्टर आपका ये था, और अगर बी वेक्टर को तुझे ऐड करना होता तो सबसे पहले आप ट्रायंगल लॉ से मान लो जाते, तो इसे आप बी वेक्टर लिखते। ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल मान लो थीटा था। अच्छा यार एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देख, तुझे क्या लिखना है, तुझे निकालना है सी वेक्टर, जो क्या है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है। अच्छा इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, कोई बुराई है क्या? बिल्कुल भी कोई बुराई नहीं है। मतलब सीधा सीधा अगर माइनस बी वेक्टर निकाल लिया जाए तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड कर दें, सेम फॉर्मूले वर्कआउट कर जाएंगे। अच्छा बी वेक्टर ये है तो माइनस बी वेक्टर कैसा होगा बेटा, ये होगा। मैग्नीट्यूड सेम रहता है, सिर्फ क्या चेंज हो जाता है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। ये माइनस बी वेक्टर हो गया। तो अब मैं इस वाले वेक्टर को भूल जाऊंगा, मैं सिर्फ इस वाले वेक्टर को और इस वाले वेक्टर से डील करूंगा। ठीक है, अच्छा यार ये एंगल कितना होगा, दो वेक्टर के बीच में एंगल, या तो ये हो सकता था या इधर वाला, लेकिन छोटा एंगल कंसीडर करना है तो देख ये थीटा, तो ये कितना 180 माइनस थीटा। ठीक, तो वही फॉर्मूले मेरे ख्याल से काम कर जाएंगे। एक मिनट, हेलो सर अभी वीडियो बना रहा हूँ, करता हूँ मैं आपको फोन। ठीक 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 ठीक। चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया आपका ए वेक्टर और ये हो गया आपका माइनस बी वेक्टर। ठीक है भाई, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना 180 माइनस थीटा है। तो आपका जो फॉर्मूला था मेरे ख्याल से वो एज इट इज वर्क कर जाएंगे, सिर्फ हमें थीटा की जगह क्या रिप्लेस कर देना है, 180 माइनस थीटा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। तो यहाँ से जो मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक भाई, ये हो जाएगा आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा के बराबर। ठीक है भाई, क्या कर रहे हो, बस आप 180 माइनस थीटा कर दिया। इन द सेम में आपका जो टेन अल्फा और टेन बीटा का फॉर्मूला था, तो टेन अल्फा जो हो जाता है वो क्या था आपका मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। तो इसको कर दो आप साइन 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस 180 माइनस थीटा। तो ये आपका क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ बी। देखो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये साइन थीटा डिवाइडेड बाई ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब यहाँ से cos 180 माइनस थीटा है, सेकंड क्वाड्रेंट मीन्स यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। ठीक है भाई, तो टेन अल्फा यहाँ लिख देता हूँ, मैंने क्या निकाल लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। सिर्फ आपका जो प्लस साइन था वो क्या हो गया, माइनस हो गया यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर भी एक जो प्लस साइन था यहाँ पे वो आपका माइनस हो गया है। तो बस यही है आपका बेटा सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं एक दो। जैसे आप समझो, मान लो आपको दो वेक्टर दे दीजिए गए, है ना, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 4 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू दे दिया 3, है ना, और ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको कुछ ऐसे दिए गए, लाइक ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है बेटा वो दे दिया आपको 60 डिग्री। आपको जो फाइंड करना है वो करना है ए प्लस बी वेक्टर कितना होगा एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कितना होगा, ये चीज आपको निकालनी है।
कैसे निकालोगे? मान लो इसकी बात करें, ए प्लस बी वेक्टर की, तो ये तो एडिशन है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, फॉर्मूला लगा दो सीधा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, क्योंकि ऑलरेडी टेल से टेल कनेक्टेड है भाई डायग्राम में, तो ये 60 डिग्री ही एंगल हो जाएगा। थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 60। तो ये कितना हो गया आपका, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए 4 दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी की बात करें 3 दिया है, तो 2 टाइम्स ऑफ 4 इंटू 3 इंटू कॉस थीटा दैट इज कॉस 60 डिग्री। तो हाउ मच? कॉस 60 की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है भाई? कॉस 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1/2, तो ये बचेगा 12, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 12 प्लस 16 ये हो गया आपका 38, सॉरी 12 प्लस 16 हो गया आपका 28 प्लस 9, है ना, तो ये हो जाएगा 37, तो ये हो गया बेटा रूट 37, ठीक, यूनिट मैग्नीट्यूड निकल आया। ठीक है, एंगल की भी बात कर लेते हैं भाई, तो टेन अल्फा, जो अल्फा है ये किस किस के बीच का एंगल है? एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड ए वेक्टर, जो आपका ए वेक्टर है इसके बीच का रिजल्टेंट होगा। चलो टेन अल्फा जैसे होगा कितना, तो ये होगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है भाई, साइन थीटा अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, है ना, यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी दे रखा, उससे दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका 3 इंटू साइन 60 अपॉन ए की वैल्यू 4 थी प्लस 3 कॉस 60, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हो गया आपका 3, और जो साइन 60 की वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3, और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये 3/2 हो गया। सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा बेटा, ये आएगा 3 √3/2 डिवाइडेड बाई 12 हो गया, सॉरी 8 प्लस 3 11/2, तो ये आएगा 3√3/11, है कि नहीं भाई? तो यहाँ से जो अल्फा आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा कुछ tan इनवर्स 3√3/11। ठीक, इन द सेम वे आप a माइनस बी भी निकाल सकते हो। a माइनस बी में बेटा आपको क्या करना था कि देखो, ये a वेक्टर था, ये b वेक्टर था, इन दोनों के बीच का एंगल 60 दिया था, तो माइनस बी वेक्टर कैसा होता है, ऐसा दिखता है कि नहीं, और ये जो एंगल था वो कितना हो जाता, 120 डिग्री। तो सी वेक्टर को आप कैसे लिखते, जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो होता है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसको आप सिंपली ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर लिख सकते थे। बस इन दोनों का एडिशन कर दो, दो वेक्टर है, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना भाई, तो वो ये है फाई, और फाई की वैल्यू है आपकी 180 डिग्री माइनस 60, है ना, कितनी 120 डिग्री। फॉर्मूला लगा दो भैया, बात खत्म। तो आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा दैट इज ए माइनस बी वेक्टर, है ना, और इसका मैग्नीट्यूड ये आएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। समझे क्यों आया माइनस? क्योंकि इसे कॉस 180 माइनस 60 लिखते हैं आप, है कि नहीं, वैसे कर लो, अदरवाइज 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 ऐसे लिख देता हूँ, तो अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे आप। 2 कॉस यहाँ पे 5, है ना, ए बी भी आएगा, इंटू ए बी पीछे लिख दिया। ध्यान से देखना भाई, ये कितना, ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2, ए 4 था मैग्नीट्यूड, बी का 3 था, कॉस 5, और 5 कितना 180 माइनस 60 दैट इज 120, ऐसे कर लो कोई दिक्कत नहीं है, या फॉर्मूला ही लगा देते डायरेक्ट। तो ये कितना हो गया 16, ये हो गया 9, ये हो गया आपके पास हाउ मच 24, कॉस 120 की जो वैल्यू होती है वो माइनस 1/2 होगी, तो ये निकलेगा आपके पास, ये हो गया 25 माइनस 12, कितना है बच्चे, √13, ठीक है, √13। यहाँ पर भी हम बात कर लेते हैं टेन अल्फा की, टेन अल्फा कितना निकलेगा, तो ये होता है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी
कॉस थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी है कितना भाई, ये 3 है, साइन 120 है ना। और इस या फिर फॉर्मूला ही लगा रहे हो ना, तो थीटा की वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। हाँ हाँ हाँ, थीटा 60 डिग्री था ना दो एंगल के बीच का। तो ये हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ बी 3 इंटू साइन। देखो भाई, ये जो एंगल है ये फाई है, ये थीटा है, तो हमने फॉर्मूला ऑलरेडी थीटा के टर्म में ही ड्राइव कर रखा, तो वैसे ही रख देते हैं हम। तो 3 साइन 60 है ना, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए 4 माइनस 3 cos 60। अगर फाई के टर्म में लिखते हैं तो हम एज इट इज जो हमने एक्चुअली में फॉर्मूले ड्राइव कर रखे थे एडिशन वाले, उनमें डायरेक्ट एंगल पुट करते हैं ना, तो ये ऑटोमेटिकली प्लस माइनस एडजस्टमेंट हो जाता। तो फिलहाल तो इसको करते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 3√3/2 अपॉन 4 माइनस 3/2। सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3√3 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 3 दैट इज 5। तो यहाँ से जो अल्फा आता सब्ट्रैक्शन के केस में वो आता tan इनवर्स 3√3/5। ठीक है बच्चों, तो कुछ इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलती। और देख लेते हैं एग्जांपल। अच्छा देखो, एक और लॉ होता है पॉलीगन्स लॉ, पहले उसको पढ़ लेते हैं ना। बेसिकली इसी को जनरलाइज कर देते हैं हम ट्रायंगल लॉ को। एक्सटेंशन होता है इसी का। जैसे ये मान लो ए वेक्टर है आपका, ये बी वेक्टर है आपका, टेल से टेल को जोड़ते जाओ सब वेक्टर को। ये सी वेक्टर हो गया, ये डी वेक्टर हो गया है ना, ये आपका ई वेक्टर हो गया, ये एफ वेक्टर हो गया, ये जी वेक्टर हो गया है ना। और ये मान लो आपको निकालना होता है रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट कितना होगा इन सब का। मान लो ये है आपका कुछ एक्स वेक्टर, तो सिंपली आप क्या बोलोगे कि जो एक्स वेक्टर होगा ना बेटा, वो इन सबको आप ऐड करते जाओ। ए वेक्टर देखो कैसे कर रहे हैं हम। तो जैसे मान लो ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर, इन दोनों को जोड़ता तो ये एक वेक्टर आता कुछ, इसको मैं बोल देता हूँ लाइक, ये होता है आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है ना। फिर इसको और इसको इसके साथ जोड़ते तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बनता। फिर इसको इसके साथ जोड़ते तो ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और ये डी, तो ये बनता आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। फिर हम यहाँ से रिजल्टेंट ई तक निकालते तो वो बनता ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर। तो ये एक्सटेंशन है बेसिकली ट्राइंगल लॉ का। तो डायरेक्टली हम इनको ऐसे लिख देते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी प्लस ई वेक्टर एफ वेक्टर जी वेक्टर एंड सो ऑन है ना। और भी वेक्टर होते तो हम ऐसे लिखते हुए चले जाते, फिलहाल जी तक थे तो हमने इसे लिख दिया। तो ये होता है बेटा आपका एक्सटेंशन। ठीक है, चलो बढ़िया है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन को हम यहीं पे अभी मैं क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी बात हम बाद में करेंगे।